हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपके बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। चार संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का। जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा है, और साथ ही ये जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे अपनी सीरीज़ पर चलेंगे। हम रहेगा जो कि आपका कि कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो वह कौन सी समिति थी जिसने मूल कर्तव्यों को शामिल किया था? तो वो आपकी स्वर्ण सिंह समिति थी। कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टिम ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? कौन सी? द टिम ड्रम, ये किस नोबेल पुरस्कार की विजेता की कृति है? तो ये आपके गुंटर ग्रास है। कौन है? गुंटर ग्रास, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चनों पर कि देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है? तो देशांतरों में कौन सी रेखा है जो भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है? तो वो आपकी 82 डिग्री 30 ईस्ट है। कितनी है? 82 डिग्री 30 ईस्ट, ठीक। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो दो पटरियों के जो बीच की रेखा जो छोड़ी जाती है मानक दूरी, वो आपकी 1.676 मीटर की होती है। कितनी होती है? 1.676, ठीक है। आगे है आपका कि कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। यह मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? जो आपकी श्रावणबेलगोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 57 फीट है। कितनी है? 57 फीट, ठीक। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके IV रेड्डी थे। कौन थे? IV रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ है? तो ये आपका 1917 में स्थापित हुआ था, ठीक है। आगे है आपका कि एक पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? तो एक पैसेज टू इंडिया आपकी EM फास्टर के द्वारा रचित है। EM फास्टर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द अमंग द विलिवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूजियम एंड ए एरिया ऑफ डार्कनेस, ये किनकी पुस्तकें हैं? तो ये जो आपकी पुस्तकें हैं द अमंग द विलिवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूजियम और तथा एन एरिया डार्क ऑफ डार्कनेस पुस्तक जो है वो आपकी VS नायपाल की है। किसकी है? VS नायपाल की, ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रहेगा आपका कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ पर है? तो जो हीरे की खानें हैं वो आपकी पन्ना में है। कौन सी? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खानें आपकी पन्ना में है, ठीक है। आगे है आपका कि फिल्म थापेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित की गई थी? तो जो आपकी थापेर पांचाली है वो सत्यजीत राय के द्वारा निर्देशित की गई थी। इसकी सत्यजीत राय, ठीक है। आगे है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। आगे है कि सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो सूर्योदय जो है वो सबसे पहले आपका जापान टोक्यो में होता है, जिसे आपका उगता सूरज का देश भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह द ग्रेट हॉर्नबिल था वह कहाँ आयोजित किए गए थे? तो जो ग्रेट हॉर्नबिल जो प्रतीक चिन्ह था वो आपका केरल में आयोजित किया गया था। कौन सा? तो 35वें राष्ट्रीय खेल, ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट कि मशहूर
पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो हंस दमयंती के जो चित्रकार थे वो आपके राजा रवि वर्मा थे। कौन थे? राजा रवि वर्मा थे इसकी पेंटिंग। नेक्स्ट है कि मेला आंचल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मेला आंचल के जो राइटर हैं वो आपके फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, आगे है कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो जो टाइगर वुड है वो आपके गोल्फ खेल से संबंधित है। इसके बाद है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु काल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन रहेगा? तो जो आपका सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो उस टाइम पर कार्यभार जो भी है वो उसे संभालेंगे। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि बाको हरम क्या है? तो बाको हरम आपका नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। क्या है? नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। नेक्स्ट है कि मरणोपरांत भारत रत्न किन्हें दिया गया था? तो मरणोपरांत जो सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था वो आपकी लाल बहादुर शास्त्री को दिया था। फिर है कि जलीकट्टू साँडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो जलीकट्टी साँडों की लड़ाई आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव क्या है? तो इसके जो अवयव हैं वो आपके तांबा और जस्ता है। नेक्स्ट है कि गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो जो गन पाउडर है वो चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। ठीक है, आगे है कि लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहा का जो शुद्ध रूप है वो पिटवा लोहा है। नेक्स्ट है कि साबुन किसका सोडियम साल्ट है? तो जो साबुन है वो आपका स्ट्रीक अम्ल है। कैसा है? स्ट्रीक अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्रम से क्या युक्त होते हैं? तो जो क्लोरोफिल होता है उसमें आपका Mg यानी कि मैग्नीशियम होता है और हीमोग्लोबिन में आपका Fe यानी कि लोहा होता है। ठीक है, आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी का जो एक्टिविटी है उसकी इकाई क्या होती है? तो वो आपकी बैकुरेल होती है। क्या होती है? बैकुरेल होती है। और फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि जो मैं आपको ये सीरीज़ करा रही हूँ ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपका किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, कहीं का भी एग्जाम हो, सभी के लिए, वैसे खास करिए बिहार के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बीपीएससी और बीएसएससी के थ्रू जितने भी आपके एग्जाम हुए प्रीवियस ईयरली 32 सालों से जितने भी एग्जाम हुए आपके, उन सभी के ये पूरे जीएस के जो क्वेश्चन है वो सभी का संकलन है। इस सीरीज में आपके 32,000 से ऊपर आपके क्वेश्चनों की सीरीज है। तो हम चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि नर्मदा और सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो नर्मदा और सोन नदियां जो हैं वो आपकी अमरकंटक से निकलती हैं। इसके बाद है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका पुष्कर है। आगे है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य आपका सिक्किम है। नेक्स्ट है कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो ब्लड डायमंड के नाम से जाने जाते हैं। किससे? ब्लड डायमंड के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि शराबबंदी संविधान किस धारा में निर्देशित है? तो वो आपकी धारा 47 है। नेक्स्ट है कि भू स्तर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो वो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। आगे है कि दी ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल के लेखक कौन थे? तो इसके जो नोवेल के जो लेखक हैं वो आपके अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं। कौन है? अर्नेस्ट हेमिंगवे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो वो आपके अनुच्छेद 356 है। कौन सा है? अनुच्छेद 356। आगे है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया गया था? तो जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन देश के द्वारा दिया गया था। आगे है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रसत्त हुई, जिसके संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो आपके पंडित मदन मोहन मालवीय थे। आगे है कि हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो हरा सूचकांक आपका विश्व बैंक के द्वारा सूचित किया गया था। ठीक है, विकसित किया गया था। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो संवैधानिक सलाहकार आपके बेनेगल नरसिंह राव है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। आगे है कि आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो जो आनुवांशिकी के जो जनक हैं वो ग्रेगर मेंडल है। ठीक, आगे है कि एक कार्बन डेटिंग किसके समतुल्य है? तो एक कार्बन डेटिंग आपकी 1000 किंगरा CO2 के समतुल्य है। ठीक है, आगे है आपका कि कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में आपका सिलिकॉन तत्व यूज किया जाता है। नेक्स्ट एक इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है? तो जो हमारा बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है।
नेक्स्ट है कि मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है। तो जो मिनी माता होती है, मिनी माता, वो आपकी पारद विषाक्तता के लिए होती है। जब पारद जो होता है, पारा जो होता है वो पानी में ज़्यादा बढ़ जाता है तो मिनी माता रोग होने लगता है। आगे है कि कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कार की बैटरी में आपका सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि गाय की गर्भावधि कितनी है। तो गाय की जो गर्भावधि होती है वो आपकी 274 से 280 दिन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। तो वो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर कि कौन सा गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टर की तरह उपयोग होता है। तो वो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है। आगे है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि कोयला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है। तो वो आपकी कोकेन पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है। तो मिल्क फीवर हो जाता है। क्या मिल्क फीवर इनमें हो जाता है, ठीक है। आगे है आपका कि ओजोन बायोस्फीयर को कैसे बचाती है। तो वो आपकी अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो फ्रेंड्स, जो हमने वन लाइनर की सीरीज हमने चला रखी, तो आज का हमारा जो बॉडी वीडियो का टॉपिक था वो हमारा यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम वीडियो के साथ हाजिर होंगे। और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।